दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी का विषय है पिता और पुत्र की दर्द भरी कहानी। दौलतपुर नामक गांव में राजेश नाम का किसान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसके पास खेती लायक थोड़ी सी जमीन थी और एक छोटा सा मकान था। राजेश का बेटा पढ़ने में काफी तेज था। राजेश ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने बेटे को 12वीं तक पढ़ाया। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी राजेश के घर पर आते हैं और राजेश से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, आगे की पढ़ाई के लिए इसे शहर भेज दीजिए। गांव में रहेगा तो आपकी तरह ही मेहनत मजदूरी करेगा। बेटा भी कहने लगता है कि पिताजी मैं भी शहर में पढ़ना चाहता हूँ ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। राजेश मान जाता है। वह सोचता है कि एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और फिर हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद राजेश थोड़े से पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज देता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजेश बहुत गरीब था और अब तो उसे शहर में पढ़ रहे अपने बेटे का खर्च भी उठाना था। कुछ महीने बीत जाने के बाद राजेश अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए और पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। उधर शहर में उसका पुत्र पढ़ाई की जगह दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करने में लग गया, जिससे राजेश बिल्कुल अनजान था। शहर की अच्छी पढ़ाई और अपने पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए राजेश ने पुत्र को बिना बताए अपनी जमीन बेच दी। इससे कुछ समय तक उसके बेटे का खर्च चलता रहा और वह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। कुछ समय बाद फिर राजेश को पैसों की समस्या होने लगी। एक दिन राजेश इसी सोच में उदास बैठा था। तभी शहर से एक आदमी आता है और राजेश से उसकी उदासी का कारण पूछता है। राजेश अपनी सारी कहानी बताता है। पूरी बात सुनने के बाद वह आदमी कहता है, आप मेरे साथ शहर चलें, मैं आपको किसी न किसी काम पर लगवा दूंगा जिससे आपका और आपके बेटे का खर्च चल जाएगा। उस व्यक्ति की बात मानकर राजेश शहर में काम करने चला जाता है। शहर में जाकर राजेश एक होटल पर खाना डिलीवरी का काम करने लगता है। एक दिन राजेश की अपने बेटे से बात होती है तो वह पूछता है कि आप कौन सा काम करते हैं। तब राजेश कहता है कि मैं ऑफिस में छोटा सा काम करता हूँ, लेकिन राजेश ने यह नहीं बताया कि वह भी उसी शहर में है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजेश का बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की सोचता है और खाना होटल से ऑर्डर करता है। कुछ समय बाद होटल का एक कर्मचारी खाना लेकर आता है और दरवाजे की बेल को बजाता है। तभी एक दोस्त कहता है कि दरवाजा कुछ देर बाद खोलना ताकि खाना ठंडा होने का बहाना बनाकर उसके पैसे काट लिए जाएंगे। कुछ देर बाद पुत्र ने दरवाजा खोला। उसके सामने राजेश खड़ा था। वह अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी उसका एक दोस्त कहता है, अंकल आप लेट आए हैं, अब खाना ठंडा हो गया है, हम आपको पूरे पैसे नहीं देंगे। तभी राजेश कहता है, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा एक बेटा है जिसकी ख्वाहिश पूरी करने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का खर्चा भी देना होता है। अगर आप पूरे पैसे नहीं देंगे तो मेरी सैलरी से काट लिया जाएगा, इसलिए साहब आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। यह सुनकर पुत्र रोने लगता है और कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह सुनकर उसके दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजेश आखिर एक पिता है और पिता अपने पुत्र की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देते हैं। राजेश ने भी अपने बेटे को माफ कर दिया। अब राजेश अपने पुत्र के साथ रहने लगा और उसका बेटा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगा। कुछ समय बाद राजेश के बेटे का चयन एक अच्छे पद पर हो जाता है और सभी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने माता पिता का भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, अपने माता पिता का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी औलाद के लिए माँ बाप ना जाने कितने कष्ट उठाते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर बुढ़ापे में वही औलाद अपने माता पिता से कैसा रूखा व्यवहार करने लगते हैं।
दुनिया में माता पिता का प्यार ही निस्वार्थ होता है, जो बिना किसी लालच के अपनी औलाद के लिए अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। आप जीवन में चाहे जितना भी सफल हो जाएं, लेकिन कभी अपने माता पिता को ना भुलाएं, क्योंकि माँ बाप की जीवन में क्या अहमियत होती है जरा उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते। वे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपने जीवन में माता पिता का प्यार मिलता है। ना जाने ये पढ़ी लिखी आधुनिक और सब कुछ समझने वाली पीढ़ी इस बात को समझ पाएगी कि एक न एक दिन उन्हें भी इस अवस्था से गुजरना होगा जिस अवस्था में आज उनके माँ बाप हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।